दोस्तों प्रश्न है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। वह निम्नतम संख्या हमें निकालनी है जो 1 व 10 से तो विभाजित है, लेकिन इनके बीच की जितनी भी संख्याएं आए उनसे भी क्या हो, विभाजित हो। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा निम्नतम संख्या कह रहा है मतलब कि हमें एलसीएम निकालना है। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का जो है एलसीएम निकाल देना है, वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो पहले 1 से 10 तक की सभी संख्याएं लिख लेंगे, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 और 10। अब दोस्तों इनको तोड़ देंगे हम लोग। तो 1 को तोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को तोड़ेंगे 2 ही आएगा, 3 को 3 ही लिख देंगे। लेकिन 4 को क्या लिखेंगे, 4 को जो है 2 गुणे 2 लिखेंगे ना, 4 को तोड़ेंगे तो। लेकिन जब 2 गुणे 2 लिखेंगे, 2 2 बार आ रहा है तो इसको हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। 4 को 2 की घात 2 लिख लेंगे, 5 को 5 ही लिख देंगे, 6 को 3 गुणे 2 लिख देंगे, फिर 7 को 7 ही लिख देंगे। 8 को देखो, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे ना। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 की घात 3 लिख देंगे। फिर 9 को 3 गुणे 3 में तोड़ेंगे, 3 2 बार आ रहा है इसलिए 3 को क्या करेंगे, 3 की घात 2 लिख देंगे। और 10 को लिख देंगे 5 गुणे 2। अब दोस्तों क्या करना है, इनका एलसीएम हमें निकाल लेना है। तो इनका जो है एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एक के बाद देखो 2, 2 से हमें शुरुआत करनी है। अब 2 देखो, 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, यानी 3 से ज़्यादा घात कहीं नहीं है 2 की। तो 2 की अधिकतम घात 3 है, तो एलसीएम निकालने के लिए 2 की अधिकतम घात लिखते हैं। तो 2 की अधिकतम घात कितनी, 3। अब 2 वाला काम खत्म, जहाँ जहाँ 2 है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 के बाद फिर 3 देखेंगे, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 की अधिकतम घात 2 है, तो इसके बाद पूरा लगा के लिखेंगे 3 की घात 2। फिर इसके बाद 3 के बाद जो है अगली भाज्य संख्या 5 लिखेंगे। 5 की अधिकतम घात देखो कहाँ है, 5 की अधिकतम घात 1 ही है, यानी 2 घात 5 ही कहीं नहीं है, तो 5 की घात जो है 1 लिख देंगे। फिर जो है 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो है 7 आएगी, 7 की घात अधिकतम 1 ही है, तो एक बार जो है 7 लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, सभी को गुणा कर देंगे, तो 2 की घात 3 जो है 8 बन जाएगी, और 3 का स्क्वायर 3 की घात 2 मतलब 9 बनेगा, और इधर 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो अब इनका गुणा कर देंगे, तो इसका पहले 9 से इधर गुणा करेंगे, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 आया, 9 3 27 4 31। अब इसका गुणा करेंगे 8 से, तो 8 5 40, 8 1 के 8 4 12 के 2, 8 3 24, 24 1 25, 24 1 25। तो दोस्तों वह निम्नतम संख्या क्या होगी, लिखेंगे अतः वह निम्नतम संख्या, अतः वह निम्नतम संख्या जो है 25 20 होगी, 25 20 होगी, 25 20 होगी। अब जो है मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 और 10 से तो विभाजित हो, लेकिन इनके बीच जितनी भी संख्याएं आए उनसे भी क्या हो, विभाजित हो। तो इसको हम चेक करते हैं, क्या इन सभी संख्याओं से ये विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहले 1 से तो ही जाएगी, फिर 2 से भी हो जाएगी, क्योंकि 0 आ रहा है मतलब 2 से हो जाएगी। 3 से चेक करें, 3 से होगी कि नहीं होगी। तो 3 और 8 24, कितना बचेगा, 1 3 चौके 12, मतलब 3 से भी पूरी कट जाएगी। फिर 4 से 0 आ रहा है, 4 से भी कट जाएगी। अब चेक कर लीजिए, 4 6 24, 1 बचेगा, 4 3 12, 4 से पूरा कट जाएगा। अब 0 आ रहा है, 5 से कट ही जाएगा। 6 से चेक कर लेते हैं, 6 चौके 24, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 से भी कट जाएगा। 7 से चेक करते हैं, तो 7 3 21 बचेगा 4, 42 हो जाएगा, 7 6 42, 7 से भी कट जाएगा। 8 से चेक करते हैं, 8 3 24, और जो है फिर 1 बचेगा, 8 1 के 8, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 8 5 40, मतलब 8 से भी कट जाएगा। फिर 9 से चेक करेंगे, तो 9 दूनी 18, और बचेगा 7, 72 हो जाएगा, 9 8 72, 9 से भी कट जाएगा, और 10 से तो कट ही जाएगा। तो वह निम्नतम संख्या ज्ञात करनी थी जो 1 10 के अतिरिक्त इनके बीच की सभी संख्याओं से भी क्या हो, विभाजित हो। दोस्तों वह निम्नतम संख्या क्या होगी,
20, 25, 26 प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। और समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।